हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपके लिए मैथ्स पर बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए या आपको मिल पाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, यूट्यूब अब हमारा है, ये इसको सब्सक्राइब करना है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो अभी ये एचसीएफ पर ही है तीनों क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बेसिक भी बता दिए हैं क्वेश्चन, एचसीएफ की ट्रिक भी बता दी है और बेसिक तरीके से भी मैंने बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है फॉर्मूले के आधार पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लासा 2310 यानी कि 2310 तथा मास 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 600 है, यदि पहली संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कि पहले तो दूसरी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा मासा 10 है तो संख्याओं का लासा क्या होगा? ठीक है, तो इन संख्याओं का लासा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बता दूं। पहले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या, मैं लिख दूं यहाँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, लिख लें। तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं कैसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यदि दो संख्याओं का लासा, तो लासा कितना दिया है 23, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है नी। और मासा कितना दिया है 30, तो लासा मासा दे रखा है, तो मासा कितना दिया है 30, तो ये हमने मासा की वैल्यू रख दी। और लासा कितना दिया है 2310, तो 2310। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, तो 210 पहली संख्या है, ठीक है, या दूसरी संख्या मान लीजिए। तो ये दूसरी संख्या याद करवा रहा है, तो इसको पहली मान लेते हैं। तो इनमें से एक संख्या कितनी है 210, तो 210 गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या को हम x भी मान सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने का क्या है, देखिए, जब बराबर में होते हैं और गुणा में होते हैं तो कट जाते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। फिर बचेगा आपका, कितना बच जाएगा, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, उसके भाग में पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ बता दूं, x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2310 और बटे में 21, क्योंकि ये यहाँ से 0 तो कट गया, फिर कितना बचेगा 21। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे 7 बार, फिर 7 से इसको कट कर देंगे, तो 7 या 21 और बचेगा 2, फिर 7 या 21 और 0। तो x बराबर कितना आ गया 330। तो ये क्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 600 है, यदि पहली संख्या 24 तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसमें भी वही फॉर्मूला है, यह अब हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको यहीं पुट कर देंगे वैल्यू डायरेक्ट ही। तो दोनों संख्याओं का मासा है, यानी कि इधर रखेंगे। चलो पहले इधर रख लेते हैं। मासा कितना दे रखा है 12 और गुणा लासा कितना दे रखा है 600। यदि पहली संख्या 24 है तो 24 हमने यहाँ लिख दी। तो दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का औसत मालूम कर लेना। ठीक है, तो हम पहले दूसरी संख्या निकालेंगे, औसत तब निकालेंगे। तो दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा, उसके भाग में जाएगा। तो भाग में क्या जाएगा इसके, इधर देखो, ये x बराबर बचेगा, x बराबर आ जाएगा ये 12 गुणा के 600 और नीचे आ जाएगा 2400। इससे जब हम इसको भाग में ले गए, इससे जब हम 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 से जब 600 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 300। तो कुल मिलाकर आपका जो आएगा, दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 300 बनेगी। यहाँ से कितनी बनेगी 300। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि इसका औसत बताना हमें। ठीक है, नहीं अभी ये दूसरी संख्या नहीं पूछेगा, अगर दूसरी संख्या पूछता तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये औसत बता रहा है, मतलब औसत निकलवा रहा है। तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी, यानी कि यदि एक संख्या या पहली संख्या 24 तो दूसरी संख्या इतनी आई है, तो औसत यहाँ निकाल दीजिए। तो औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, मतलब दो संख्याओं का औसत क्या होता है 24 और प्लस
300, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से गुणा भाग कर देंगे। सॉरी, गुणा नहीं, भाग। दो से हम क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि 2 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। अगर 3 संख्याओं का औसत पूछता तो 3 से भाग करते, 4 का पूछता 4 से, 5 का 5 से। ठीक है ना, ये बहुत आसान होता है औसत वाले भी। इसमें बस जब हम कराएंगे इसको भी तो लेकर आऊंगा मैं तरह तरह के क्वेश्चन औसत पर भी। मैंने अभी परसेंटेज पर करा दिए हैं और बहुत चैप्टर है, नाव धारा, ठीक है ना, ऐसे अभी ध्यान नहीं आ रहे, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए आपको। तो वो वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आप जो है मतलब प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निकालिए 324 हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा ये 324 और बटे 2। तो इससे 2 से काटेंगे हम तो कितनी बार आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर को, सर्किल में लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 बार ये कटेगा 32 और 2 बार ये, तो 162 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 162, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी दोनों संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 162। ये आंसर होगा। ये वाला जो आंसर है आपका, ये दूसरी संख्या है। मैं इसको यहाँ बता दूं, ये क्या है, दूसरी संख्या। लेकिन आंसर क्या आपका, ये सर्किल में बना दिया मैंने। ठीक है, तो सर्किल में मैंने बना दिया है। यहाँ पर क्या है, 162 इसका आंसर है। और दोस्तों इसमें मैं एक खास बात बता दूं इस क्वेश्चन की, मैंने क्यों लिया है औसत वाला। देखो इन्होंने यहाँ औसत पूछा तो हमने औसत निकाल दी, जरूरी नहीं है कि वो औसत पे ही दे। ठीक है नी, इस तरह का क्वेश्चन देखे, वो दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, तो आपको योग बता देना तो प्लस कर देना। दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कर सकता है, तो दोनों संख्याओं में से मतलब उनका डिफरेंस निकाल के आप अंतर बता दोगे। ठीक है, घटा कर बड़ी में से छोटी घटा देना, अंतर आ जाएगा। और बाकी यदि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता, परसेंटेज में भी बना सकता या रेशियो में भी बना सकता है, अनुपात में। जैसे कि होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात कितना है, या इस तरह से भी बना सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है। ठीक है ना, या पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस बना सकता है, क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर रेशियो में पूछना पड़ेगा तो रेशियो में पूछेगा तो रेशियो का चैप्टर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। और ये परसेंटेज में तो परसेंटेज भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब दोस्तों देख लेते हैं, आइए इसको तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा मास है 10 तो संख्याओं का लास्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या इस तरह से नहीं दी है, यहाँ पे दोनों का गुणनफल दे दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये दोनों की वैल्यू दी है, यानी गुणा करके दे दी। जैसे कि ये और ये थी वैल्यू, तो इसका गुणनफल दे दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं हम इसको। फिर से आप यहाँ पे ले आइए इसी फॉर्मूले को। तो इसी फॉर्मूले को जब आप लेकर आएंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1500 बराबर इनका क्या है, ये है क्वेश्चन। मैं ऊपर जा रहा हूँ इसको। तो मां से कितना दे रखा है 10 और ला से पूछ रहा है, तो ला से मैं आपके लिख देता हूँ। लोग आपके एस भी मान सकते हैं, एक्स भी, एक्स बाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ला से कितना आ जाएगा, ला से आ जाएगा इसका 150। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे लगे होंगे और हैं भी आसान, और आए हुए भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपको करा चुका हूं अपनी पहली वीडियो में, और आप प्लीज उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने उसमें आए हुए क्वेश्चंस ही कराए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुमा देता हूँ, जैसे कि ये बता दें क्वेश्चंस को, भाई कुछ भी कह देता है कि मां से लासे का कितना गुना है, तो 15 गुना हो जाएगा। देखो सॉरी, मां से नहीं, अब जैसे कि ये क्वेश्चन घुमा देता है। देखो आपका क्वेश्चन आया क्या है, मैं यहां से बता दूं, मां से जो दे रखा है 10 और ला से कितना आया है, ला से आया है 150। तो क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा सकता है, जैसे मां से इसने 10 दे रखा और ला से कितना आया 150, तो ला से हमने निकाला तो ला से आया इसका 150। तो क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि लासा मासा का कितना गुना है। तो कितना गुना है देख लीजिए, यहाँ से साफ दिखाई देगा कि 150 है, तो भैया 15 है 150, यानी कि 15 गुना हो जाएगा। इस तरह से अगर इनका रेशियो पूछे तो रेशियो में क्या होगा, किसी के अगर रेशियो में पूछता है जैसे मासे का और लासे का रेशियो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 1:15। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ही ऐसे चाहते हुए दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप भी उनको बता सकते हैं कि मैं लेकर आता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों
बने रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।